जो सूरत हाल है बलूचिस्तान बढ़ गई है। बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों और सियासतदानों की अहमियत बढ़ गई है। हाल ही में सिक्योरिटी कमेटी का पार्लियामेंट की जो थी उसका इजलास भी हुआ है। आर्मी चीफ और खुफिया इदारों के सरबराहों ने ब्रीफिंग भी दी है बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर। तो हम गुफ्तगू तो आगे लेकर चलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा फील होता है कि शायद बतौर निगरान वज़ीर आज़म जो सूरत हाल आपने देखी या जिसकी निगरानी आपने की, आप एक वजह बने इस आज के सियासी बहरान का भी, और आपके निगरानी में इलेक्शंस हुए जो आज तक मतनाज़ा हैं, उनका कोई मंतकी जो है नतीजा नहीं निकला, जो जितनी भी पटिशन्स हैं इंतखाबी, और वो ये बहरान जो आज हम देख रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का ही क्यों ना हो, इसकी वजह भी आप और आप बाप पार्टी रही हैं। तो कभी आप सोचते हैं कि ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने और आपकी वजह से हुआ? बहुत शुक्रिया मती। मैं तो यकीनन अपने किरदार को या जिस जमात के साथ मैं वाबस्ता रहा उसके किरदार को उसको ओपनली डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। माज़ी में भी करता रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी करूँगा। मुझे ये गुमान गुज़रता है कि क्या इसके अलावा कोई वजह हो सकती है। इसके लिए लोग तैयार हैं कि उसको भी सोचें या उसको एक्सप्लोर करें या उसको समझने की कोशिश करें। प्री कंसीव्ड आइडियाज़ लोगों के हैं कि रियासत से जुड़े हुए लोग, रियासत से जुड़ी हुई कोई जमात, रियासत से जुड़ा हुआ पॉलिसी, यही क्राइसिस की जड़ है और यही उसकी बुनियाद है। अब अगर इस पे इल्हामी अंदाज में यकीन कर लिया जाए तो ज़ाहिर है बिलीव को तो चैलेंज मुश्किल से किया जा सकता है। लेकिन अगर रैशनल थिंकिंग हो ना, तो रैशनल थिंकिंग में ये जो आपने प्रीटेक्स्ट बयान किया, ये वजह हो सकती है कि मैं या मैं जिस जमात से जुड़ा हूँ वही इस पूरे क्राइसिस की बुनियाद हो और उस पर उसकी ज़िम्मेदारी भी डाली जाए, या उसके अलावा जो रीज़न्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाए। तो मेरी दरख्वास्त ये है आपके सुनने वालों से भी कि जो दूसरे अवामिल हैं उन पे ज़रूर गौर किया। लेकिन इस फैक्टर पे आप मानते हैं इस बात को कि आपका भी एक रोल रहा है बतौर बाप पार्टी, बतौर निगरान वज़ीर आज़म, आप एक बड़ी वजह रहे हैं इस आज के सियासी बहरान की? मैं समझता हूँ कि बतौर बाप पार्टी, क्योंकि ज़ाहिर वो तो बतौर निगरान वज़ीर आज़म नहीं था, बाप पार्टी बलूचिस्तान के क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने का एक मेकानिज़म था। बाप पार्टी हमने इसलिए तश्कील दी थी कि हमारे नज़दीक बलूचिस्तान में दो चैलेंजेस थे, एक गवर्नेंस का था और दूसरा नैरेटिव का था। तो ये बलूचिस्तान के अवाम ने ये पार्टी बनाई थी? अगर जाम कमाल को आप बलूचिस्तान का अवाम समझते हैं, मक्सी को आप बलूचिस्तान का अवाम समझते हैं, मैं अगर बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में हम तमाम लोग बलूचिस्तान के बासी थे, हैं, और इंशाल्लाह वहीं पे हमारी कब्रें होनी हैं। कौन सा ऐसा फ़र्द था जिसको हम इंपोर्ट करके लाए थे और उसको हमने बलूचिस्तान का प्लेटफॉर्म? चले इसको हम आगे लेके चलते हैं। आपको खालिद मकसीद साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया जवाब आपको सुनाते हैं। सवाल मेरा ही था तो सुन लेते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं मेमोरी। खालिद मकसीद साहब, आपसे सवाल आप तो फौज के कहने पे सियासी जमात आपने बनाई थी, खुद खालिद मकसीद साहब भी कह रहे, वहाँ से बहरान का आगाज़ हुआ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई गई। वो ऐसा नहीं कह रहे। वो अब इवन अगर आप अपने सवाल पे भी गौर करें और उनका जो जवाब है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रोवोक कर रहे हो उनको, और उस प्रोवोक करने के नतीजे में वो गुस्से में आके कह रहे हैं कि आप शायद ये समझ रहे हैं कि फ़ौज ने बनाई थी, तो अगर हमने बनाई है तो क्या हुआ? आप नहीं ना? नहीं, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं। मैं ये समझ रहा हूँ कि वहाँ पे जो इलेक्टेबल्स थे उस वक्त ऐसे सूरत हाल थी कि हम माजी में वफाक परस्त जमातें या कौमी दायरे की जो जमातें थी, नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, PTI, दूसरी जमातें थी, वो तब मुतवज्जो नहीं होते थे। तो एक व्यू ये बना कि आप अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाएं, हम अपनी सीटें खुद ही जीत के आते हैं, अपने अपने हल्के हैं, और जब आप बड़ी जमातों में शामिल हो जाते हैं तो वहाँ अपनी अफादियत और अहमियत खो देते हैं। बिल्कुल। और बाप पार्टी ने बुनियाद रखी नवाज शरीफ की हुकूमत के गिरने की। स्टार्ट तो वहाँ से ही हुआ ना, जब कुछ हुआ नवाज शरीफ हुकूमत के साथ, वो आपकी बाप पार्टी से ही शुरू हुआ। चले रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत से गए, फिर शाहिद खाकान साहब आए, वो तो पूरा 1 साल रहे। उसके बाद सनाउल्लाह ज़हरी के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम-ए-एतमाद आई, उसके नतीजे में कुद्दूस बज़ंजो साहब वज़ीर आला बने। इस वक्त तक बाप पार्टी का कोई वजूद नहीं है। जब इलेक्शंस अनाउंस हो गए, उस दौरान में इलेक्शन से 2-3 माह पहले हमने बाप पार्टी तश्कील दी, ये हुआ था।
एक बलूचिस्तान में हुकूमत बदली और उसके बाद से सारा ये शुरू हुआ। पर इसका ताल्लुक आप कहते हैं मौजूदा बुरहान से नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये व्यू रख सकते हैं, मेरा अपना ये बिल्कुल पूछ रहा हूँ। जी हाँ, मैं यही आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं, इतना सादा मामला नहीं है। ये बहुत सिंपलिस्टिक व्यू होगा कि क्योंकि वहाँ पर एक अदद पार्टी, क्या इंसर्जेंसी बाप पार्टी के बनने के साथ शुरू हुई? अगर शुरू हुई या उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस था, कभी ये कहते हैं कि जनाब अकबर भुट्टी साहब को जो निशाना बनाया गया वो 2006 में बनाया गया, बाप पार्टी 2018 में बनी है, तो या वजह वो होगी या वजह ये होगी। सही है, तो इतना सिंपलिस्टिक नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत अगर ना गिराई जाती तो शायद सियासी इस्तेहकाम ज़रूर होता और वो अपनी टर्म पूरी करते नवाज शरीफ, जो एज नवाज शरीफ उन्होंने नहीं की। देखिए, मैं उसका इस मिलिटेंसी से एज अ पॉलिटिशियन आप क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो लोग कहेंगे कि आज पीटीआई को इस सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता, माजी में नवाज शरीफ साहब के लिए यही बात कही गई है या कही जा रही है। मैं क्वेश्चन को एड्रेस करना चाह रहा हूँ तशद्दुद का, वायलेंस का, मिलिटेंसी का, उसका इससे ताल्लुक नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान में जो भी तशद्दुद है या मिलिटेंसी है, क्या इसकी ये वजह नहीं है कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं, जो वज़रा हैं, वो बलूचिस्तान के अवाम की वोट से मुंतखब नहीं हुए? जो केपी की असेंबली अवाम के वोट से मुंतखब है। तो आप कह रहे हैं सारे नजर आ रहे हैं, गवर्नमेंट है उनकी, बिल्कुल वहाँ पे तो कोई ऐसी शोरश नहीं है। बलूचिस्तान में तो है, मतलब वो टीटीपी की शोरश नहीं है। नहीं, अच्छा, बलूचिस्तान हुकूमत है वो फुली एम्पावर्ड है, बाख्तियार है। मैं जैसे आपने जो सवाल किया, मैं चाह रहा हूँ कि आपके नाजरीन भी फैसला कर लें ना। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे आप बलूचिस्तान की बात करें ना, क्योंकि आप बलूचिस्तान से ताल्लुक है, आप बलूचिस्तान के नाम पे निगरान वज़ीर आज़म बने, सेनेटर बने, आप बलूचिस्तान की वजह से आप जो कुछ है वो हैं, और आपको वज़ीर आज़म भी इसलिए बनाया गया कि बलूचिस्तान की एहसास महरूमी। मुझे बलूचिस्तान को क्या फायदा हुआ? मुझे बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। बिल्कुल, लेकिन बने आप बलूचिस्तान के कोटे पे थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई कोटा नहीं था, ये आपका गुमान है, कोई कोटा नहीं था। नहीं, मैरिड नहीं, डी मैरिड भी हो सकता है। मैं अपने मुंह में मिठू बनने की कोशिश नहीं करूंगा। जो केपी है ये पाकिस्तान का हिस्सा है और मैं पाकिस्तान आप बलूचिस्तान के तो बताए ना, वहाँ पे जो हुकूमत है वो मुंतखब हुकूमत है। जनाब, अगर कल को मैं आपको कहूँ आप बलूचिस्तान के नहीं, आप बलूचिस्तान पे सवाल है या नहीं है? नहीं, मुंतखब हुकूमत है या नहीं है? मुझे हक हासिल है कि मैं आपको कहूँगा आप तो पंजाब के रहने वाले सर, क्या वो फॉर्म 45 की हुकूमत है या 47 की? 45, 47, 49 सारों की हुकूमत एक जैसी है, एक जैसी होती है। और जो हुकूमत है उसको लोग नुमाइंदा हुकूमत अगर समझ रहे हैं, वहाँ पे भी सर आपका केपी से आप बलूचिस्तान के आप कहें कि वो मुंतखब है, आप क्यों नहीं कह पा रहे? मुंतखब, अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ आपको। तो जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है इसके जिम्मेदार बलूचिस्तान हुकूमत है, आप ये कहते हैं? उसके जिम्मेदार मिलिटेंट है, इसका जिम्मेदार BLA है। अच्छा, इसका जिम्मेदार बशीर ज़ेब है, इसका जिम्मेदार अला नजर है। क्या ये बैड गवर्नेंस नहीं है आपकी? ये कतन हमारी बैड गवर्नेंस। तो आर्मी चीफ क्या गलत बयानी कर रहे हैं? बैड गवर्नेंस नहीं, कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। आर्मी चीफ ने क्या है, ये जो पुअर गवर्नेंस है, ये जो नाम मैंने लिए हैं, ये आपको इतनी मोहब्बत है उनसे कि उस तरफ आ ही नहीं रहे आप। आप बशीर ज़ेब का नाम इतने इश्क में मुब्तला हैं कि उस तरफ आप बहस को ले जाना ही नहीं चाह रहे। आप अला नजर, आपने क्या बैड गवर्नेंस नहीं है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने कहा है कि ये बैड गवर्नेंस है। पहले इस फेस पे आते हैं, फिर उस पे भी आ जाए।